हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब। और यहाँ से मैं शुरुआत कर रही हूँ अपने व्लॉग की। सीधा आपको नाश्ता दिखा रही हूँ कि मैं नाश्ते में क्या बना रही हूँ, और कभी कभी समझ ही नहीं आता कि स्टार्टिंग कहाँ से की जाए। तो ये मैंने मूली कसी है और एक गोभी भी कस ली है। मन्नू को दे रही हूँ गोभी प्याज के परांठे, और अनाया खाएगी मूली के परांठे, क्योंकि गोभी थोड़ी कम थी तो इसलिए मैंने अलग अलग मटेरियल रेडी किया है। भगवान जी के लिए अलग से निकाल दी मूली, ताकि वो प्याज में मिक्स ना हो जाए। तो सबसे पहले भगवान जी के लिए परांठी बनाऊंगी, उसके बाद अनाया के लिए, मन्नू के लिए, अपने लिए। ऐसे करते करते अभी हम सारा टर्न बाय टर्न अपना नाश्ता कंप्लीट करेंगे। और साथ साथ अनाया ने ना गैस पे चाय चढ़ाई थी, और आजकल ये चाय बनाने लगी है। इसको शौक आ रहा है चाय बनाने का, तो वो खुद ही बनाती है। और पहले मुझे सुबह पिला चुकी है, और अभी अपने पापा के लिए चाय बना रही है। और उसके बाद ये चली गई थी उधर। मैंने कहा अभी चाय बनने में टाइम लगेगा, 15 मिनट्स लगेंगे, तब तक तो अपना पढ़ ले या कुछ कर ले। तो उसको चाहिए था ब्रेक, तो उसने कहा था मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ अभी, तो मुझे ब्रेक चाहिए। तो फिर मैंने कहा ठीक है 15 मिनट्स तक, तब तक कुछ और कर ले, इतने चाय भी बन जाएगी। तो सबसे पहले मैंने गाय की जो रोटी थी वो निकाल दी, और अब बना रही हूँ भगवान जी के लिए खाना। उसके बाद हम सब खाएंगे, और बस फिर उसके बाद मैं सीधा, जब भी मेरे सारी परांठी वगैरह बन जाएंगी, किचन सिमट जाएगी, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो मैंने अपनी चाय पहले ही बना के रखी हुई थी, बस वो ठंडी हो गई थी तो उसे गर्म किया और डाल लिया। और ना कुछ एक्स्ट्रा ही चाय बन गई थी, जिसमें से मेरी थोड़ी सी वेस्ट भी गई है, और थोड़ी सी ना मैं कर्ड भी खा रही हूँ। तो उसके 5-10 मिनट के गैप में अपनी चाय पी लूँगी। तो बस अभी मैं एक दो काम और उधर मन्नू से पूछने जाऊंगी कि कुछ चाहिए तो नहीं है। इतने अनाया आएगी और वो चाय डाल देगी अपने पापा के लिए। इतने मैं मन्नू को बिस्किट्स वगैरह दूंगी, बॉक्स सारे बिस्किट्स के पकड़ा दूंगी। फिर आराम से बैठ के अपना नाश्ता करूंगी, फिर मुझे कोई आवाज़ ना दे उसके बाद, तो मैं आराम से बैठ के खा सकती हूँ। और आप देख सकते हो अनाया अपने आप चाय डालना भी सीख चुकी है। पहले मेरे को डर लगता था कि मैं इससे कैसे चाय डलवाऊँ, गिर गई तो, जल गया कुछ तो फिर क्या होगा। तो लेकिन ऐसे कैसे सीखेगी फिर ये, और कॉन्फिडेंस भी तभी आता है। और अगर हम ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से डरते रहेंगे तो फिर बच्चों को कैसे ब्रेव बनाएंगे। तो हर चीज़ आनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आगे करो चाहे ना करो, लेकिन आना सब कुछ चाहिए। तो बस अनाया ने चाय भी डाल दी, रख भी दी। और पहले तो मैंने कुछ दिन इसको लगातार देखती थी, इसे गाइड भी किया और समझाती रही कि ऐसे करना है, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से करना है। और अगर चाय बन गई है तो कैसे आपको चाय का पैन के अंदर पानी डाल के साइड पे रखना है, और अगर स्लैब पे गिर गई तो उसे क्लीन करना है। हर एक चीज़ इसको स्टेप बाय स्टेप सिखाती जा रही हूँ। और टाइम पास करने के लिए इसको किचन का काम करना बहुत पसंद है। और अपना नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं किचन में आ गई थी। कुछ 5, सवा 5 का टाइम हो रहा था अब शाम का, क्योंकि देखो जो हमने ब्रेकफास्ट किया था, ब्रेकफास्ट तो वो नहीं था परांठी वगैरह, वो ब्रंच, एज अ ब्रंच हमने किया था। तो वो भी हमने बहुत लेट किया था, 2-3 बजे के आसपास। और उसके बाद मैं किचन में गट्टे की सब्ज़ी बनाने आई थी। इसकी रेसिपी तो खैर मैंने बहुत बार शेयर की भी हुई है, फिर भी एक झलक दिखा रही हूँ। और हम बस तेल, मैं मतलब जिस तरीके से बनाती हूँ, बस तेल के अंदर जीरा डाला और हींग और प्याज को अच्छे से वो जो चॉप कर लो, चाहे फिर उसको मिक्सी में पूरा एक पेस्ट बना लो। तो मैं पेस्ट बनाती हूँ। तो वो करने के बाद जब वो भुन जाता है तब इसके अंदर टमाटर डालती हूँ, और टमाटर के बाद इसमें नमक डालती हूँ, जिससे कि टमाटर अच्छे से भुन जाए। वैसे टमाटर जल्दी भुन जाते हैं। और यहाँ पे मैंने परात में ना वो ले लिया था बेसन, क्योंकि गट्टे की सब्ज़ी बना रही हूँ, बेसन की गट्टे की सब्ज़ी। तो इसके अंदर मैंने 1.5-2 कप के करीब मैंने बेसन लिया था, 2 चम्मच इसमें दही डाला, और 4-5 चम्मच के करीब इसके अंदर मैं देसी घी डालूँगी। बाकी थोड़े बहुत नमक मसाले वगैरह डाले थे, लाल मिर्च, हल्दी, नमक, और धनिया पाउडर, आमचूर पाउडर, और अजवाइन ज़रूर डालनी चाहिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और देसी घी इसलिए डाला जाता है ताकि ये सॉफ्ट गट्टे बने, इसीलिए। तो दही कम थी, अगर दही थोड़ी सी ज़्यादा होती तो फिर इसमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे थोड़ा सा इसके अंदर पानी भी डालना पड़ा था, वो मैंने वीडियो क्लिप नहीं आपके साथ शेयर करी, पानी वाली। और पानी की बोतल आप सामने देख सकते हो, पड़ी भी हुई है। और अब ये अच्छे से मैंने मल लिया है, बिल्कुल आटे की तरह। और इसको थोड़ा सा ज़्यादा इस तरीके से अगर मसल लो ना आटे को, तो वो बहुत अच्छे गट्टे और सॉफ्ट गट्टे बनते हैं। तो बस अब इनके ये 4-5 बॉल्स बन जाएंगी, और इस तरीके से मैं फिर इनको लंबा सा करके फिर इसको मैं गर्म पानी में, बॉइल्ड पानी में इसको करना होता है। और बस इनको पहले रेडी कर लेती हूँ।
तो ये गट्टे रेडी हो चुके हैं। अब पानी थोड़ा सा अभी बॉईल हो जाएगा, उसके बाद डाल दूंगी इसमें। पानी अभी पूरी तरह बॉईल नहीं हुआ। इसके अंदर 1 चम्मच मैंने ऑयल भी डाला है। और अब मैं जो प्याज टमाटर का जो तड़का लगा रही हूँ ना, उसके अंदर ये मसाला डालूंगी। तो ये इसमें 3-4 चम्मच के करीब दही है, इसमें मैं मसाले डाल रही हूँ। 1 चम्मच के करीब मैंने धनिया पाउडर लिया है, लाल मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर, हल्दी, थोड़ा थोड़ा सब कुछ ले लिया मैंने। नमक मैं ऑलरेडी पहले अभी डाल चुकी हूँ, बाकी बाद में डालूंगी टेस्ट करने के बाद। और 1 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर कसूरी मेथी क्रश करके डाल दी है। तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फिर ग्रेवी में डालूँगी। और आप इस तरीके से बनाओगे ना, आपको गट्टे इतने अच्छे, इतने सॉफ्ट और इतने अच्छे बनेंगे ना टेस्ट में, कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और चावल रोटी किसी के साथ भी खा लो, बहुत अच्छे लगते हैं। और जो ग्रेवी का जो टेक्सचर होता है ना, वो ये दही के मटेरियल से सबसे बेस्ट होता है। अभी आप आगे देखना। तो इसके अंदर मैंने ये दही का जो भी मैंने मिक्सचर बनाया था वो सब डाल दिया। और अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाल के पूरा मसाला जितना भी था वो इकट्ठा करके इसके अंदर डाल दिया। तो अब ये गट्टे मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, क्योंकि पानी गर्म हो चुका है। लेकिन अभी मैं गैस सिम पे रखूँगी, क्योंकि अभी ना कोई आ गया था, जिस वजह से मुझे अपना किचन का काम छोड़ना पड़ा, मतलब रोकना पड़ा। तो इतने मैंने गैस सिम पे कर दी थी, वो बनते रहेंगे। 10 मिनट में बन जाएंगे, वैसे 5-7 मिनट में बन जाते हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट में बन जाएंगे, क्योंकि गैस मैंने सिम पे की हुई है। इतने मैं अपना यहाँ डाइनिंग टेबल पे जो फिलौरा मचाया हुआ है ना उसे सही करके रख रही हूँ, क्योंकि ये डाइनिंग टेबल मेरा इतना रोज़ भरता है और रोज़ इसको समेटना पड़ता है। कई बार मैं बहुत इरिटेट हो जाती हूँ, और इस वजह से मैं कई बार मन्नू को भी बोल देती हूँ 2-3 बातें कि क्यों इस तरीके से फैलाते हो, क्यों हर चीज़ डाइनिंग टेबल पे रखनी। अनाया जब देखो यहाँ रख देती है। और अब तो वो कई बार सपना भी ऐसे करने लग गई है। जो हाउस हेल्पर आती है ना, अगर देखती है कि किचन में तो कोई है, तो फटाफट क्या करेगी, बस डाइनिंग टेबल पे रख के चली जाएगी। वेट भी नहीं करती, 2 मिनट भी वेट नहीं करती, यहीं पे सब कुछ रख के चली जाएगी और फिर उसको समेटते रहो। यार कई बार नहीं मन करता, तुम सब मिलके अपना थोड़ा बहुत समेट दोगे तो फिर मेरा भी तो काम हल्का हो जाएगा ना। तो लेकिन कोई समझता ही नहीं मेरी प्रॉब्लम। अब इस तरीके से डाइनिंग टेबल पूरा भर जाता है। तो बस अपना यहाँ पे सारे कांच के बर्तन रख रही हूँ। एक्चुअली हमने ना किचन का काम करवाना है, तो वो व्लॉग्स आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे, भगवान ने चाहा तो जल्दी जल्दी हमारी किचन रेडी हो जाए। मैं बहुत टाइम से वेट कर रही हूँ। तो बस अभी वही अंकल आए हुए थे, वो सब बता रहे थे। मनु ने कहा था एक बार आके बता दे, तो वो मैं सब बता रही थी। वैसे तो हमारा पहले से डिसाइडेड है, बस 1-2 चीज़ें और बतानी थी, वो भी बता दी थी मैंने। और कि मुझे और क्या चाहिए क्या नहीं। वैसे तो बहुत छोटी किचन है, बहुत बड़ी भी नहीं है और बहुत छोटी भी नहीं है। ऐसा भी नहीं कहूँगी कि बहुत छोटी है कि काम होना ही मुश्किल है। हाँ, लेकिन इतनी किचन है कि इसमें ज़्यादा स्पेस मतलब हम चाहें तो भी नहीं ले सकते। तो जितना है उसके अकॉर्डिंगली बस बन जाएगी हमारी किचन। बस अच्छी से अच्छी बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये गट्टे रेडी हो चुके हैं, मैंने गट्टे बाहर निकाल दिए और जो इसका पानी था वो मैं ग्रेवी में डाल दूँगी। जो मैंने प्याज टमाटर का वो जो करा है, अब ये ग्रेवी बनेगी। तो ये मैं सारे पीसेस देखो कितने सॉफ्टली कट हो रहे हैं, देख रहे हो आप। तो इतने सॉफ्टली ये इतने सॉफ्ट बनते हैं अगर आप इस मेथड से बनाओगे तो। और पता है, मैंने फर्स्ट टाइम जब गट्टे की सब्ज़ी बनाई थी यहाँ पे, वैसे मैंने पहले कभी भी गट्टे की सब्ज़ी नहीं बनाई है, लेकिन जब मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी तो वो मैंने सीखी थी वो जो भरत मुझे उसका नाम भी पूरा नहीं पता, मैं क्या ही बताऊँ आपको। एक था कुकिंग चैनल है उसका, भरत करके नाम है, उससे सीखी थी ये मैंने। और वो बहुत ही अमेजिंग रेसिपीज़ बनाता है। मैं अगर किसी का मुझे कुछ नया कुछ सीखना होता है तो 3-4 हैं जिनकी मैं रेसिपीज़ देखती हूँ। एक तो है कविताज़ किचन और शेफ़ रणवीर ब्रार, वो तो मुझे सबसे बेस्ट लगते हैं। और ये एक भरत है और कुणाल एक हैं, उनके भी अच्छे होते हैं। निशा मधुलिका जी, इन सब के मतलब मुझे रेसिपीज़ बहुत ही अमेजिंग लगती है। अगर मैं कभी देखती हूँ तो इन्हीं के देखती हूँ। तो बस अब मेरी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। और अब ये जो मसाले हैं ना, इनको मैं जो नमकदानी वो पूरा फिल कर लूँगी, क्योंकि ख़त्म से हो रहे थे थोड़े से। और डालते डालते हल्दी गिर गई थी, तो वो मेरे को थोड़ी क्लीन करनी थी। तो कुछ ना कुछ गिरता ज़रूर है, एक बार से अच्छे से काम परफेक्टली हो ही नहीं पाता कई बार। तो बस अब इसको डाल के इनको, इसका ये जो बॉक्स है ये बंद करके साइड पे रख दूँगी। सारे मसाले डाल के रख दिए।
और अब ये मैं सेंधा नमक डाल रही हूँ। और सेंधा नमक जब भी डालती हूँ बहुत मुश्किल होती है, इसको पहले फोड़ना पड़ता है क्योंकि वो मोटे मोटे डंठल से बन जाते हैं, मोटे मोटे पीसेस होते हैं जिसको पहले तोड़ना पड़ता है अच्छे से, फिर जाके डालती हूँ। और कई बार तो इतने टाइट होते हैं कई तो कि वो बिल्कुल भी नहीं टूटते हैं, फिर उनको मुझे हाथ से ज़ोर से दबा के तोड़ना पड़ता है। तो ये नमकदानी मैंने पूरी भर दी है। अब आप इसको चाहे मसाला दानी बोलते होगे, कोई इसको नमकदानी बोलता है, मैं शुरू से नमकदानी बोलती आई हूँ। वैसे मन्नू ने मुझे बोला है कि इसको मसाला दानी कहते हैं, तो बस अब शुरू से बस वो नमकदानी की हैबिट पड़ी हुई है बोलने की, वही बोल देती हूँ। और अब इसमें ना थोड़े से मसाले की और ज़रूरत थी, तो इसमें मैंने आधा आधा चम्मच और सब कुछ डाल दिया था। और बस अब मेरी ये सब्ज़ी एकदम रेडी हो जाएगी। इसे कभी ट्राई करना, मैं सच्ची कह रही हूँ, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और गरम गरम रोटी हो या उसके ऊपर मक्खन डाल के आप खाओ, इतनी अमेजिंग लगेगी ना। और आप इसका टेक्सचर देखो कितना अच्छा है सब्ज़ी का, गट्टे की सब्ज़ी का, लग रहा है ना अमेजिंग। तो मेरे तो मुंह में इतना पानी आ रहा है दोबारा से देख के कि मैं जल्दी से फिर से बना लूँगी। बहुत अच्छी बनी थी। और वैसे तो मैं इसी तरीके से ही बनाती हूँ हमेशा, जैसे मैंने सीखी थी वैसे ही बनाती हूँ। और अब ये जो बॉटल्स हैं इनको वॉश कर रही हूँ। और कल इसे मैंने खोल के रखी थी कि धोऊंगी इसको, किचन में ही रखी हुई थी पहले, फिर मैंने डाइनिंग टेबल पे रख दी। ऐसे कर करके तो ऐसे ही टाइम निकाले जा रही थी इसका। फिर मैंने कहा इसको वॉश तो करना ही है, कब तक मैं ऐसे लेके बैठी रहूँगी, तो इसको बस अब वॉश करके डाइनिंग टेबल पे रख दूँगी। और लेकिन भरूँगी इसको अब मैं कल, क्योंकि आज मेरा ऑलरेडी शाम को बहुत सारा काम हो गया था। मुझे अनाया को स्टडी भी करवानी थी क्योंकि उसके टेस्ट चल रहे हैं। और वैसे तो मेरे को स्टडी कराने की ज़रूरत इतनी पड़ती नहीं है, सेल्फ स्टडी करती है वो, मैं सिर्फ सुन लेती हूँ ताकि मुझे तसल्ली हो जाए। उसे तसल्ली की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे तसल्ली चाहिए होती है कि हाँ इसने अच्छे से लर्न कर लिया, मुझे सुना दिया तो मैं बेफिक्र हो जाती हूँ, बस ये है। और मन्नू आया है थोड़ी ये टैप ठीक करने के लिए। वैसे वो अंदर जैसे कूड़ा फंस जाता है ना, तो वो चेक करने आए थे क्योंकि पानी बहुत स्लो आ रहा था इस वजह से। और अब मैं डिनर सर्व कर देती हूँ अनाया को। अनाया के लिए डिनर सर्व कर रही हूँ। और आप देख सकते हो कि आज की ये जो प्लेटिंग करी है मैंने, कितनी टेम्पटिंग लग रही है ना। गट्टे की सब्ज़ी साथ में रोटी। अनाया रोटी पे घी लगवा के खाती है और मैं मैंने बिना घी के खाती हूँ रोटी। तो चलो मैं अनाया को सबसे पहले दे देती हूँ। ये दोनों एक दूसरे को 7 साल से जानते थे। और ये मतलब ये घर तो आती थी इनके, पुराने भी नए भी, लेकिन फिर रुचिका एडिट करती है इनके ब्लॉग्स। अच्छा। तो और फिर उसे अपना पार्ट काटना पड़ता था वहां से, लाइक हटाना पड़ता था। तो वो लेकिन फिर उसको कई बार ऐसे ही पता नहीं आँख में माइक्रोस्कोप है, कहीं ना कहीं से उसके बाल ढूंढ लेते हैं, सेल्फ लोकेशन ढूंढ लेते हैं। तो अनाया की न्यू स्कूल यूनिफॉर्म आ चुकी है। ये है स्कर्ट, पैंट तो नहीं ली थी ना पापा ने? नहीं, सिर्फ स्कर्ट है। कल अनाया जाएगी ये डाल के, चेंज कर दिया इसलिए अब न्यू वाली पहनानी पड़ेगी, अब पुरानी नहीं पहना सकते। डिज़ाइन चेंज कर दिया, पैटर्न पूरा चेंज कर दिया। पहले स्कूल की शर्ट का ये वाला डार्क ब्लू कलर रहता था, डार्क भी नहीं, दूसरा ब्लू कलर रहता था, ब्राइट। और अब ये लाइट ब्लू कलर है। अच्छा है ये वाला। वो कहाँ गई जो यहाँ पर टॉपी पड़ी थी? ये एक और स्कर्ट है। और ये वाली शर्ट तो पहले ही आए थे और एक ही मिली थी उस टाइम, अब दूसरी भी लेकर आ गए हैं 2 दिन बाद। तो ये मैंने वॉश कर दी थी, अब बस इसको प्रेस करना है। वैसे तो प्रेस की ज़रूरत है नहीं क्योंकि इसके ऊपर तो वैसे भी स्वेटर आ जाएगा। तो बस 2 शर्ट 2 स्कर्ट हो गई और स्वेटर भी आ गया था पहले ही। जब शर्ट लेने गए थे ना, पहले एक शर्ट जब मिली थी तो भी स्वेटर भी आ गए थे, हाफ भी और फुल भी। और ये पिछले साल का ही कोट है, तो इसे ड्राई क्लीन करा लिया और अब यही पहनाएंगे हम। तो बस पेट्रोल की स्मेल आ रही है, इसको भी ऐसे निकाल देती हूँ, बाकी ये हटा देती हूँ। ये हो गए। ये अपनी अलमारी में नीचे कहीं रख लिया, आ जाएगा। और ये बोर्ड
ब्रेड आ गई है और पपीता, इसे रख देते हैं फ्रिज में। तो नीचे के लिए भी मैंने खाना ट्रे में डाल के रख दिया है, बस अब अनाया नीचे देकर आएगी। मम्मी ने गज्जक भेजी है, सर्दियाँ शुरू, गज्जक और मूंगफली जब स्टार्ट हो जाएंगी। अनाया गज्जक खानी है? हाँ। और ये पानी की बॉटल से मैं वॉश कर चुकी हूँ, बस अब इसको फिल, इसके अंदर पानी मैं कल ही भरूंगी, आज नहीं। तो अब मैं अपना डिनर करने लगी हूँ और आप सब भी आओ मेरे साथ डिनर करो। बहुत ही अमेजिंग खाना बना हुआ था। और बस खाना खाने के बाद मैं अपने बाकी के थोड़े बहुत जो काम है वो करूँगी और उसके बाद बस अनाया को स्टडी कराऊँगी थोड़ी देर के लिए, फिर इसके सोने का भी टाइम हो जाएगा। और तो ऐसे ही चल जाता है मेरा शाम का रूटीन, ऐसे ही चलता रहता है, कभी कुछ। और अब तो सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में तो वैसे भी काम ऐसा लगता है मुझे कि डबल ही हो गया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है, वैरायटीज़ होती हैं खाने पीने की, ये बनाओ वो बनाओ, तो ये सब चलता ही रहता है। और आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, आपको नहीं, ठीक है। ये एक सूट पीस है, 2-3 साल पहले मम्मी ने दिया था, जो कि अब तक मैंने स्टिच ही नहीं करवाया, वाह। बेड से निकला। अब मेरे को मिल गया मौका नया सूट बनवाने का। मोटा है? हाँ गर्म है, हाँ गर्म सूट है, तो ये बनवाऊंगी। प्लेन है ये, कुछ भी नहीं है इसके ऊपर काम वाम, वो सब करवाना है अलग से। और एक सूट ये है सलवार का कपड़ा, मतलब पजामी या जो भी कह रहे, पैंट का कपड़ा, और साथ में ये, और ये है वेलवेट का कपड़ा, इसके नीचे ये बॉर्डर है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। अच्छा, गले पे कोई काम नहीं है। क्यों तो नहीं है? कॉर्नर ये भी नानी ने दिया था? ये भी नानी ने दिया था। और वो? इसके साथ चुन्नी भी थी शायद, चुन्नी थी कि नहीं? नहीं याद होगी, नहीं मुझे तो नहीं है। तो ये भी नानी ने दिया था? ये भी नानी ने दिया था। ये सूट का कपड़ा है, सिर्फ ऊपर कमीज का कपड़ा है ये है सिल्क में। तमीज का कपड़ा है, तमीज। तो ये भी बनवा लूँगी, 3 सूट हो जाएंगे मेरे सर्दियों के नए, है ना। अच्छा लग रहा है ना ये वाला सूट, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन ना बस इसका ये समझ नहीं आ रहा कि ऐसे कलर की मुझे पैंट बनवानी चाहिए या ब्लैक कलर की या ये मेहंदी कलर की, समझ नहीं आ रहा बिल्कुल। देखती हूँ, इसे मैं सोच रही हूँ नया रजौरी वाले ब्यूटीक में दे आऊँ, वो अच्छा है काफ़ी। ये वाले जो अच्छे वाले सूट है ना, ये रजौरी वाले ब्यूटीक को दे देती हूँ, और जो थोड़ा सिंपल बनाना है वो यहाँ पे दे दूँगी। हाँ यार, उसको दे दो। हाँ ऐसे ही करना पड़ेगा। और मनु ये लेकर आए हैं अखरोट का पैकेट और साथ में शक्कर। मैंने बोला था आधा किलो, या पक्का 1 किलो लेकर आए हैं। सुनो, तुम 1 किलो शक्कर लेकर आए हो? मैंने आधा किलो कहा था। और गुड़ भी लेकर आए थे थोड़े दिन पहले। तो सर्दियों का तो काम हो गया शुरू। कल आया शक्कर के साथ घर आके परांठी खाएगी, हाँ है ना, अमेजिंग। शक्कर के साथ परांठी परांठी, अच्छी लगती है। हाँ वो भी बहुत अच्छी लगती है। यार ये बड़ा फायदा है, अच्छी चीजें होती हैं कभी-कभार ना, विंटर में मेथी भी डब्बे में डाल लेती हूँ। तो ये डब्बा तो बहुत बड़ा है, इसी में ही डाल देती हूँ शक्कर, सारी सेफ रहेगी। तो ये बॉक्स तो बहुत बड़ा है, लेकिन अब मेरे को और कोई इस टाइम मिल नहीं रहा था, सब वॉश करने वाले थे। मुझे था कि फिर शक्कर कहीं ख़राब ना हो जाए अगर पॉलीथीन में पड़ी रहेगी तो और डर भी लगता है कि कहीं कोई इसके अंदर कीड़ा मकोड़ा ना चला जाए। इस वजह से मुझे था कि बॉक्स में साथ के साथ डाल दूँ। और ये अखरोट भी मैंने साथ के साथ डाल दी और इसे टेस्ट भी करके देख रही थी खाने में कैसी है कैसे नहीं। और बस अब इसको साइड पर रख दूँगी ताकि मतलब पता चलता रहे कि भाई यहाँ पे एक बॉक्स पड़ा है, जिसका मन करेगा वो उठा के अपना खा सकता है। विंटर्स में तो ड्राई फ्रूट आराम से खाए जाते हैं, लेकिन समर्स में बिल्कुल नहीं खाए जाते, पिंपल्स हो जाते हैं अनाया को भी और मुझे भी।
और बस अब अनाया को स्टडी करवा रही हूँ। 9:15 9:30 का टाइम हो रहा था, मुझे था कि थोड़ी सी स्टडी कर ले। और अभी देखना है इसकी आप मस्ती मस्ती क्या, मतलब मुझे हंसी आ गई थी। मतलब इस टाइम व्लॉग जब मैं बना रही थी तब तो मुझे हंसी नहीं आई इतनी, क्योंकि तब मैंने कंट्रोल किया हुआ था। इसने कहा था कि वीडियो मत बनाना। तो ना कुछ डायग्राम्स थे, कुछ शेप्स थी अलग अलग, तो उनको ना ये शेप को ना ऐसे बना बना के दिखा रही थी, अपने आप को वैसे पोजीशन में करके दिखा रही थी। कहती व्लॉग में मत डालना कि मैं जो कर रही हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने अपनी हंसी को तो कंट्रोल किया हुआ था, लेकिन अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मैंने कम से कम में 3-4 बार इसकी ये वीडियो क्लिप देख ली और मुझे बहुत हंसी आई है इसकी हरकत देख के। तो बस अपने डायग्राम कभी सोफे पे बना के दिखा रही है, कभी कुछ। फिर मैंने इसको डांटा, मैंने कहा मुझे चुपचाप करके तो कॉपी पे बना के दिखा दे अब, क्योंकि डायग्राम्स ऐसी चीज़ है कि इसमें अगर फुल मार्क्स आ जाए ना तो बहुत सही रहता है। तो अब ये मुझे, तो मैंने सिर्फ इसको डांटा ना, तब जाके इसने कॉपी खोली है और तो मुझे कॉपी पे अब ये बना के दिखाएगी। तो कई बार बच्चे सुनते नहीं हैं, इनको होता है बस जल्दी जल्दी मेरा काम ख़त्म हो जाए, और मुझे तसल्ली चाहिए होती है बस, और कुछ नहीं। तो डायग्राम तो इसको मैंने बहुत अच्छे से रटा दिए। आई होप अब ये अच्छे से करके आ जाए और कंफ्यूज ना हो। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो भी जाते हैं, खैर ये पार्ट ऑफ लाइफ है। बच्चों को थोड़ा बहुत बस अगर प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, बाकी वो कर लेते हैं। तो बस मेरा आज का व्लॉग यहीं तक का था। इवनिंग से नाइट रूटीन थी ये मेरी, कैसी रही आप मुझे बताना। ये मेरा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइज़।